सो गुड मॉर्निंग गाइज, अगेन दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। तो सिलेबस जिसने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो में देख ले। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज के टॉपिक हम ये कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्या पड़ी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का इंटरफेस है, with the help of that particular interface you can communicate with hardware। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे आप हार्डवेयर से डायरेक्टली बात कर सकते हो। अब हार्डवेयर से डायरेक्टली बात करने के लिए हमने एक इंटरफेस बनाया जिस इंटरफेस को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इट इज़ ए इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो बात ये आती है, क्या सर हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर से बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको हार्डवेयर लैंग्वेज आनी चाहिए। आप ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर मैं आपसे बोलूँ एक मूवी चलाने के लिए आपको मूवी का कोड लिखना पड़े, प्रॉब्लम है। तो इट्स नॉट ईजी, वो कन्वीनियंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक बोर्ड है, तो या जो हमारे घर के स्विच बोर्ड्स होते हैं वो भी एक तरह का इंटरफेस है। आप लाइट ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, फैन चलाते हैं, क्या बोर्ड के बिना हो सकता है? आप दो वायर लोगे, उसकी हेल्प से करोगे, लेकिन एक इंटरफेस प्रोवाइड करने से आपको हेल्पफुल मिल गया, आपके लिए ईजीनेस हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक तरह का इंटरफेस देता है जिससे आप डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बहुत सारे रिसोर्स होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड डेफिनेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिसोर्स एलोकेटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है भाई? हमारे पास डिफरेंट जो हमारा सिस्टम होता है, बहुत सारे रिसोर्स होते हैं। प्रिंटर है, माउस है, रैम है, रोम है, रजिस्टर है, वायर्स हैं। तो हमारे पास डिफरेंट रिसोर्स हैं। किस प्रोसेस को कब कितना रिसोर्स एलोकेट करना है, किस प्रोसेस से कितना रिसोर्स वापस लेना है, ये जो एलोकेशन का काम होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आप इसे ना कुछ तरह ऐसे समझ सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। फॉर एग्जांपल हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, ये अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये यूज़र है और ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। तो इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस का जो काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सेम एज इट इज़, जैसे ये हम पब्लिक है, यूज़र हैं, और ये हमारी गवर्नमेंट है। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट एक इंटरफेस का काम करती है, किसके बीच में? इस यूज़र के बीच में। और डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, हमारे पास लैंड है, हमारे पास डिफरेंट बहुत सारे खनिज हैं। तो इनको कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो गवर्नमेंट एक तरह का क्या हुआ, इंटरफेस हुआ इन सारे रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरह का इंटरफेस है जिसकी हेल्प से आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो हार्डवेयर से। अब ये इंटरनली कैसे होता है? इंटरनली के लिए विद द हेल्प ऑफ सम सिस्टम कॉल। जैसे अगर आपने देखा हो, हम क्या करते हैं, अगर हमने सी में एक प्रोग्राम लिखा, फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, हमने प्रोग्राम लिखा मेन। इस प्रोग्राम में हम जब यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ हेलो, तो हमारे स्क्रीन पे आउटपुट आ जाता है हेलो। कैसे? हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट एफ एक फंक्शन है, जो हेलो आप लिखते हो वो स्क्रीन पे आ जाता है। तो इनडायरेक्टली क्या होता है, एक सिस्टम कॉल होती है राइट। तो सिस्टम कॉल क्या होती है, इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ। इट इज अ रिक्वेस्ट मेड बाय द यूजर to the operating system in order to get any kind of service। तो डिफरेंट कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए डिफरेंट सिस्टम कॉल हैं, और आप डिफरेंट सिस्टम कॉल की हेल्प से कंप्यूटर के रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिस्टम कॉल क्या होता है। अभी के लिए हम ये समझना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, और साथ ही में ये रिसोर्स एलोकेटर का काम करता है। किसको कितना रिसोर्स कब चाहिए, किस प्रोसेस को किसको कितना रिसोर्स चाहिए, कब उससे वापस रिसोर्स ले लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं प्रिंटर की, तो हमको प्रिंटर पे अगर 4 लोग हैं, भाई आप हैं, मैं हूँ, और भी 2-3 लोग हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग साइमल्टेनियसली अगर काम कर रहे हैं और एक प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर मैंने कुछ प्रिंट आउट दिया तो आपका प्रिंट आउट उसके बाद ही होगा, जब तक मेरा रिसोर्स एलोकेशन है आपका नहीं होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा प्रिंटर एक लाइन मेरा, एक आपका, एक आप नहीं। तो रिसोर्स एलोकेशन एंड डी एलोकेशन का काम
ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ रिसोर्स मैनेजर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो किसी भी ग्रुप की, एक बड़ा ग्रुप है, जैसे मैंने अभी यहाँ एग्जांपल लिया था इंडिया गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एक है जो मैनेज करती है रिसोर्सेज को, तो उससे प्रॉफिट क्या है, उससे प्रॉफिट ये है अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट चेंज कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई बग आया तो आप हार्डवेयर चेंज नहीं, आप डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करोगे कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम, यू नीड टू क्लैरिफाई दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रिसोर्स एलोकेशन का काम करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम आर इंस्टॉल्ड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक ऐसी फैसिलिटी देता है जिससे डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे क्या प्रॉफिट होगा, अब यूजर जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहा ऑपरेटिंग सिस्टम से, यूजर ने जो कम्युनिकेशन किया वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से किया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट कर रही है ऑपरेटिंग सिस्टम से और ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा है हार्डवेयर से। तो एब्स्ट्रैक्ट व्यू अगर हम देखें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कहाँ लाई करते हैं, तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर है इस हार्डवेयर के बीच में और इस यूज़र के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक रोल प्ले कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आप किसी भी हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही आप किसी हार्डवेयर को कम्युनिकेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, ईजी टू यूज़ होगा, ईजी टू कन्वीनियंस होगा। भाई मशीन लैंग्वेज, मशीन हार्डवेयर केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 बाइनरी समझता है, वो सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। ऐसा नहीं है अगर आप कंप्यूटर को ये बोलोगे हेलो लिख जाए तो वो लिख देगा, लेकिन आपको 0 और 1 में बोलना है। आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो आप डायरेक्टली मशीन लेवल लैंग्वेज में भी दे सकते हो, बट क्या मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज आसान है रिमेंबर करने के लिए? नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ही बोलूँ कि आप मूवी देखिए, लेकिन उस मूवी को देखने के पहले आपको 40 लाइन का एक कोड लिखना पड़ेगा, तो आप देखेंगे? नहीं देखेंगे, मज़ा ही बेकार है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस हार्डवेयर के और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, साथ में ये डिफरेंट रिसोर्स को मैनेज करता है, कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल करने का काम करता है। अब यूज़र क्या करेगा, यूज़र को एक मूवी देखना है, वो डायरेक्टली एक VLC मीडिया प्लेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल करेगा ऑन द अबव ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेगा। इस फैशन में काम करने से हम कुछ अचीव कर पाएंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स होते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या गोल होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 गोल हैं, अगर 2 गोल की बात करें, सबसे पहले कन्वीनियंस और यूज़र फ्रेंडली, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। सेकेंड, उसकी इफ़िशियंसी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका प्राइमरी गोल क्या है तो क्या होगा? बहुत से लोग कहेंगे सर यूज़र फ्रेंडली, कुछ लोग कहेंगे इफ़िशियंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखो, अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ऐसी जगह इफ़िशियंसी रोल प्ले करता है, अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, लाइनक्स है, इफ़िशियंसी अच्छी है, रोबस्ट है, वायरस फ्री है और सबसे बड़ी बात फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट और आप क्या यूज़ करते हैं नॉर्मली? विंडोज़। तो जो प्राइमरी गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है कन्वीनियंस। यूज़र को इतना कन्वीनियंस कर दो किसी भी सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए, दिस इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे किसी भी, जैसे आज की डेट में IoT, किसी भी हार्डवेयर से अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसकी हेल्प से ही आप हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकते हो। और जितना कन्वीनियंस होगा, जितना यूज़र फ्रेंडली वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो उतना ही बेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में विंडोज़ है, मैक है, लाइनक्स है, बट वी आर कंफर्टेबल विथ मोर यूज़र फ्रेंडली विंडोज़, तो हम लाइनक्स यूज़ नहीं करते, यूनिक्स यूज़ नहीं करते। तो जो प्राइमरी गोल है दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस और यूज़र फ्रेंडली। जो हमारा सेकंड गोल है दैट इज कॉल्ड इफिशिएंसी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके क्या गोल होते हैं? जो ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा गोल है वो है इफिशिएंसी। ऐसा ना हो कि हमने कोई काम दिया है, वो काम करने में ही 2 दिन लग रहे हैं। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस तो बनाया हार्डवेयर से बात करने के लिए, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही 3 दिन ले रहा है किसी चीज़ को, किसी इंस्ट्रक्शन को पास करने के लिए। तो ऐसा भी नहीं चाहिए। वी नीड अ गुड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका इफिशिएंसी भी अच्छा हो, कन्वीनियंस भी अच्छा हो। तो हमारा जो प्राइमरी गोल है वो है यूज़र फ्रेंडली कन्वीनियंस और जो सेकेंडरी गोल है वो है इफिशिएंसी।
सो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं। कुछ फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती हैं, हम फंक्शनैलिटीज़ को कैसे समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंटरफेस है, रिसोर्स एलोकेटर है और अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल करता है, और इन दोनों गोल को अचीव करना विद द हेल्प ऑफ दीज, तो इसके लिए कुछ फंक्शनैलिटी है। फॉर एग्जांपल मैंने इंडियन गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया था आपको तो इंडियन गवर्नमेंट भी इसी गोल को अचीव करना चाहती है। उसने क्या किया है, उस इंडियन गवर्नमेंट का गोल हो सकता है कि सबका साथ सबका विकास हो, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का एक गोल हो सकता है कि हमारे रिसोर्स अच्छे से एलोकेट हों, हमारा जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट फंक्शनैलिटी करे, और वो जो फंक्शनैलिटी है या जो फंक्शंस बनाए गए हैं वो हो गया, जैसे हमारा होम मिनिस्टर हो गया, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है। तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं और हर मिनिस्ट्री में क्या एक एक मंत्री बैठा हुआ है जो कंट्रोल कर रहा है सिस्टम को। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ फंक्शनैलिटी को रखता है। तो गोल क्या है, जो एक लास्ट टाइम एजेंडा है कि हमको ये अचीव करना है और ये सब चीज़ें देते हुए अचीव करना है, तो उसके क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी, वो कैसे कैसे काम करेगा। तो उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। सबसे पहली फंक्शनैलिटी है कि हम प्रोसेस को मैनेज करेंगे। प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअली वी नो व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम हम जानते हैं, प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूशन के स्टेज में होता है, एनी प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटिंग इज नोन एज प्रोसेस। तो कोई भी प्रोग्राम अगर वो है और वो एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो एक प्रोसेस होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस को मैनेज करने का काम एक फंक्शनैलिटी है कि प्रोसेस मैनेज होगा। भाई हमारे अंदर कितने, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने सारे प्रोसेस जनरेट होंगे, वो प्रोसेस कैसे न्यू स्टेट में जाते हैं, रेडी में जाते हैं, रनिंग में जाते हैं, टर्मिनेट होते हैं। तो पूरी प्रोसेस की लाइफ साइकिल, जो प्रोसेस का मैनेजमेंट है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फंक्शनैलिटी है, प्रोसेस मैनेजमेंट। उसके बाद हम देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, कैसे उस प्रोसेस को कितना मेमोरी एलोकेट करना है, कितना मेमोरी डी एलोकेट करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के साथ साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, फाइल मैनेजमेंट कैसे होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कैसे हम डिफरेंट प्रोग्राम को स्टोर करेंगे, या कोई प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा है तो कैसे एक लार्ज प्रोग्राम को हम अपने छोटे से, आप रैम समझ लो, अगर रैम हमारी 4 GB की है, हमारा जो प्रोग्राम साइज़ है वो 50 GB का है, तो हम कैसे उस 4 GB की रैम में वो 50 GB का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। सो वी नीड टू स्टोर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑन सम फाइल सिस्टम। तो हमको फाइल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, हम नेटवर्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शंस पढ़ेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा प्रोसेस मैनेजमेंट में हम यूनिट नंबर 3 में पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे, आईओ मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो जो हमारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्करेंसी होगी, जो हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे कि मल्टीपल प्रोसेस कैसे इन सब चीज़ों को अचीव करता है। तो जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस ही इस टारगेट को रख के बनाया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके क्या क्या गोल होते हैं और उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि डिफरेंट फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, फिर मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपके पास नोट्स लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू सो मच।